हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। आपको टेंस के रूल जो है अच्छे से लर्न होने चाहिए, टेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो आप एक्टिव पैसिव वॉइस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब इससे पहले आपको कौन सा काम करना है, पहले आपको टेंस के सारे रूल को समझना है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके आपको जो है इसके जो जितने भी टेंस होते हैं उसके रूल्स रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। उसके बाद जो है आप इजीली जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंजेस करके आप इजीली क्वेश्चन को वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम आपको करना है टेंस को अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जो है एक्टिव पैसिव वॉइस को आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। अगर आपको टेंस भी नहीं आता है तो बहुत मतलब कुछ आपको पॉइंट भी ध्यान में रख के आप पैसिव वॉइस को भी कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस को कैसे, आज मैं उस ट्रिक को बताऊंगी आपको, और इजीली जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, स्किप मत करिएगा। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें बहुत सारे मैं पॉइंट और रूल्स और ईजी ट्रिक्स बताऊंगी, जिसको आप देख के जो है ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो मतलब कोई काम कर रहा है वो, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। अगर वही सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं और कुछ रूल के अकॉर्डिंग जो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब ही है, फर्स्ट फॉर्म देखिए, प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो इसको आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और इसमें जो है पैसिव वॉइस में आपको देखने को मिलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, और बाय मिलेगा, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कुछ इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो है कुछ इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उनका कैसे चेंजेस करना है आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये दे रखा है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है सिंपल प्रेजेंट का। देखिए सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा टेंस कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप वर्ब का साथ जो है एस और यस लगाते हैं। ये बात मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रखा है। अब जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर का यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। प्लूरल है, वी है, यू है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। आई है तो क्या लगेगा, एम लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अब बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इज एम आर लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर सिंपल पास्ट दे रखा है, सिंपल पास्ट में आपको रिकॉग्नाइज करने का सबसे इजी तरीका, अगर आपको सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो सेकंड फॉर्म को हम क्या चेंज करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस में वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है तो आप कौन सा रूल लगाएंगे बताइए, वाज और वर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और प्लस बाय, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद अगर आपको शेल विल दिखाई दे रहा है, शेल विल दिखाई दे रहा है तो क्या लगेगा, बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। अगर पास इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है तो सेकंड फॉर्म है तो वाज और वर लगेगा। इंडेफिनिट है तो इज एम आर लगेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मोडाल दिख रहा है तो क्या लगेगा, बी लगेगा। ठीक है, और आइए देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस के रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या फॉर्मूला होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को रिकॉग्नाइज करने का। देखिए सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट आपने देखा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो आपने इज एम आर उसमें लाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए, फिर बाय लाए, फिर ऑब्जेक्ट लाए। पर लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी ही सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद इज एम आर भी दे रखा है, आईएनजी भी दे रखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। बट लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रहा है तो उसके साथ जो आप क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही है।
तो ये ध्यान रखना है। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, बीइंग दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है, तो ये पैसिव में चेंज हुआ है। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पैसिव में चेंज करने के लिए क्या ऐड किया है इसमें, बस बीइंग ऐड किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय फिर ऑब्जेक्ट। ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई देता है तो क्या लग जाएगा, बीइंग। ये वाज वर्ब वाला बाय की फर्स्ट के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो क्या लग जाएगा, बीइंग। विल शेल है, यहाँ पे बी लगा हुआ है, तो जब ऑलरेडी इसमें बी लगा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस नहीं बना सकता। अगर सब्जेक्ट मॉडल के साथ बी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बी लगा हुआ है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस जो है पैसिव वॉइस नहीं बना सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने अभी बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा टेंस जो है पैसिव में चेंज हो सकता है, कौन सा नहीं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और मॉडल कॉन्टिन्यूस जो है ये पैसिव में चेंज नहीं हो सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिख रहा है आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, क्या रूल होता है, सब्जेक्ट फिर हैज और हैव होता है, हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, हैज और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस। अगर आप इसको पैसिव बनाएंगे, बस ये ध्यान रखिएगा, पैसिव में क्या ऐड हो जाएगा, बीन। क्या ऐड हो जाएगा, बीन। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, हैज और हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें ऑलरेडी होती है पास्ट में, फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट के बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट का। किसका ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो हेड आता है, इसमें हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इसके बाद जो हेड आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ये जो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ ऐसे रूल हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, कैसे आप पैसिव में इसको चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है तो बीन लगा के और हैज और हैव लगता है। अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है, हेड लगा हुआ है तो बीन लगा देंगे आप इसमें। इतना सा बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। अगर कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तो बीइंग लगेगा, BEING। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें इज एम आर लगेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसमें वाज और वर लगेगा। इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, और कॉन्टिन्यूस के साथ जो आपको बीइंग लगाना है। और परफेक्ट दे रखा है तो परफेक्ट में आप बीन लगाएंगे, BEEN, बीन। कुछ ऐसे चेंजेस हैं आपको ध्यान रखना है। अगर सब्जेक्ट दे रखा है ही, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही में, और उसको आपको इस सेंटेंस में एक्टिव में तो ये ही है, जब ये पैसिव में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये हिम। क्या बन जाएगा, हिम। शी है एक्टिव में, शी ड्राइव अ कार। अब फिर इसका पैसिव क्या बनेगा, अ कार इज ड्राइवन बाय हर। ठीक है, इस तरीके से तो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो शी है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, बाय हर। नेम का नेम ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, यू का यू रहेगा, वी का क्या बन जाएगा, अस, दे का बाय देम, आई का बाय मी। जैसे समझ लेते हैं, आई राइट अ लेटर, ये तो हुआ सब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन, मैंने बताया था इज एम आर लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ लेटर इज रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। ये कुछ ऐसे जो है सब्जेक्ट को जब आप चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने में, तो आई का आई नहीं लिखेंगे, इसमें चेंजेस हो जाएगा, तो बाय मी। तो आई का क्या चेंज हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, बाय मी। दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बाय देम। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, बाय एस। यू का यू रहेगा, इट का इट रहेगा, नेम का नेम रहेगा। शी का क्या हो जाएगा, बाय हर। ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप इसको चेंजेस करेंगे सब्जेक्ट्स में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने में, तो ये इतना बड़ा आपको चेंजेस करना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कुछ पॉइंट आपको समझ में आएंगे। जैसे कि आई राइट अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट है, ये लेटर का मैंने सब्जेक्ट बना दिया। फिर इज आ जाएगा, रिटन इज रिटन बाय मी, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है उस फॉर्मूले को। अ लेटर इज रिटन बाय मी। ओके, अगर कॉन्टिन्यूस देता इज राइटिंग अ लेटर तो वहां पे आप बीइंग लगा देंगे, बस इतना चेंजेस करना है आपको। कॉन्टिन्यूस होगा तो बीइंग लेगा, परफेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो बीइंग। कुछ और देख लेते हैं, WH वाले क्वेश्चन जो है कैसे आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू ब्रोकन द प्लेट, क्या आपने इस प्लेट को तोड़ दिया है, हैव यू ब्रोकन, तो ब्रोकन द प्लेट ये क्या है, आपने एक्टिव है, ये क्वेश्चन पूछा है आपने। जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो प्लेट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब पर लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू, जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया, हैव। बट लेकिन यहाँ पे जो है प्लेट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, हैज। इतना सा चेंजेस करना है, ये बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। हैज द प्लेट बीन ब्रोकन बाय मी, बाय यू, यहाँ पे यू दे रखा था यू। वाई हैव यू ब्रोकन द प्लेट, फिर यहाँ पे वही प्रोसेस होगा, वाई फिर प्लेट के अकॉर्डिंग हैज, बीन, बीन लग जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है, बीन ब्रोकन बाय यू। यहाँ पे दे रखा है हु रॉट द रामायण, किसने लिखी रामायण, तो बाय होम भी लिख सकते हैं, या हु वाज द रामायण रिटन बाय, या होम बाय वाज द रामायण रिटन। इस तरीके से भी आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये सेंटेंस ऐसे ही है। अगर आपको इन्फिनिटिव सेंटेंस दिख रहा है तो वहाँ पे आप बी लगा देंगे, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए इंपेरेटिव सेंटेंस समझ। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस है जैसे कि शट द डोर, तो आप उसको कैसे चेंजेस करेंगे पैसिव में, तो आप लिखेंगे लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, या यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। अगर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, गो अवे, तो आप उसमें लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू गो अवे, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। तो गो अवे के पहले आप टू लगा देंगे और यू आर ऑर्डर टू गो अवे विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर मोरल सजेशन दे रहे हैं आप, नैतिक सजेशन दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए, हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो आपको कौन सा क्या रूल अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, द ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इजी मैंने वे में अच्छे से समझाया है इस वॉइस को आपको। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, कुछ आपको सब सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके, वॉइस टॉपिक का समझ में आ सके। मैंने बहुत ईजी कॉन्सेप्ट बताया है, टॉपिक बताया, ईजी ट्रिक से जो है पूरे वॉइस को एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।